जय हिंद फ्रेंड्स। असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2018 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 1:5 के अनुपात में दशमलव को कैसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में 1:5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको भिन्न में 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ 5 आपको दिखे बटे में हर में, तो उसको आप सोचिए कि हम 10 बनाएं। 10 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे जो है 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 2/10। ठीक है, अब कह रहे कि इसको दशमलव में कैसे लिखे, तो आप इजीली लिख सकते हैं, 0.2 होगा। ठीक है, 0.2 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें दो वस्तुओं का अनुपात दिया हुआ है, पहला कुर्सी है और दूसरा मेज है। इसका अनुपात जो है 9:5 है। ठीक है, दोनों के मूल्यों के बीच का अंतर 4200 है। यहाँ अनुपात में जो है 4 का अंतर, यानी 4 के बराबर जो है 4200 है। ठीक है, तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा 4200 बटे में 4। इसमें कह रहे हैं कि मेज का मूल्य कितना होगा, तो मेज जो है 5 यूनिट है, तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 105 हो गया, यानी 1050, और इसमें गुणा करेंगे तो 525 और एक जीरो लगा देंगे, यानी 5250 रुपये इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 और लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया अनुपात 5:6 हो जाता है। तो थैले में हरी गेंदें कितनी थी। इसमें 2 प्रकार की गेंद है, पहला लाल है और दूसरा हरा है। ठीक है, इसका अनुपात जो है 4:9 दिया हुआ है। जब इसमें लाल गेंद में 7 गेंद और जोड़ दे रहा है तो इसका अनुपात जो है 5:6 हो जा रहा है। ठीक है, तो हरा गेंद दोनों कंडीशन में इक्वल होना चाहिए, कारण कि हरे गेंद में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसको सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। यहाँ 9 में 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 6 में 3 से गुणा कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 हो गया और 9 दूने 18 हो गया। ठीक है, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 15 हो गया और ये 6 18 हो गया। अब जो ये रेड गेंद है और ये ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन जो है इक्वल हो गई, रेड में अंतर है क्योंकि यहाँ 7 गेंद जोड़ रहा था, यहाँ भी 7 का अंतर है, यानी 7 गेंद के बराबर 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 1 आ गई। इसमें पूछ रहा है कि हरी गेंद कितनी है, तो यहाँ टोटल 9 थी, यानी हरी गेंद की संख्या 9 है जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा गोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में कह रहे हैं कि शंकु की आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी r बराबर h है। ठीक है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब h के बराबर में जो हम r लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई r क्यूब हो गया। ठीक है, जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसको हम r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। ये शंकु का हो गया और ये हो गया गोले का। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब r1 क्यूब बटे में r2 क्यूब, ये हो गया आपका 4/1। ठीक है, जब r1 अनुपात r2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। एक साथ दोनों पाइप को चालू करने के 2 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए। टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं, तो पाइप ए को खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहे हैं,
तो 1 घंटे में ये 1/8 काम करेंगे, 2 घंटे में दोनों एक साथ काम करते हैं तो ये 2/8 काम करेंगे, ठीक है। यानी 1/4 काम ये ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब बी जो है छोड़ के चला जाता है, अब करेगा कौन? ए, ठीक है। ए कितना काम करेगा? 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा? 3/4। ये 3/4 काम जो है 9 घंटे में कर रहा है। कैसे? टोटल काम जो है 11 घंटे में ख़त्म हो रहा है, जिसमें से 2 घंटे दोनों साथ मिलके किए हैं और 9 घंटे अकेले एक किया है, ठीक है। तो 3/4 काम जो है 9 घंटा में कंप्लीट हो रहा है। तो एक काम कितने देर में होगा? 9 गुणे 4/3 हो जाएगा, 3 का 9 हो गया, यानी 12 घंटे में जो है ये कार्य को कर देगा, यानी खाली टंकी को भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और पाद का उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक इमारत है, ठीक है, और इधर जो है टावर है। जब इमारत के शीर्ष से इसके शीर्ष को देखा जा रहा है तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। जब इमारत के शीर्ष से टावर के पाद को देखा जा रहा है तो यहाँ जो अवनमन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अवनमन कोण 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इमारत की ऊंचाई जो है 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। यहाँ भी यहाँ तक जो है 5 मीटर दिया हुआ है। हमें टोटल ये टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। जब इस एरिया को हम टारगेट करते हैं तो tan 30 डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, यानी ये 1 हो गया तो ये √3 होगा। 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस एरिया में आते हैं तो यहाँ tan 60 डिग्री है तो tan 60 का मान जो है √3/1 होता है, ठीक है। यानी ये √3 है तो ये 1 है, ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर है, यानी 1 के बराबर जो है यहाँ 5√3 हो गया, ठीक है। तो √3 के बराबर कितना हो जाएगा? इसमें गुणा कर देंगे 5√3 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है। ये 15 हो गया और ये 5 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस जो है 15 + 5 ये 20 मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा की लंबाई 25 मीटर है, ठीक है। इसका जो एक विकर्ण दिया हुआ है इसकी लंबाई जो है 14 मीटर है, ठीक है। जब इसको आधा काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो ये 25 है और ये 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ट्रिपलेट से ही बनता है। ये 24 हो गया तो ये भी 24 हो जाएगा। यानी D1 जो है 14 दिया हुआ था और D2 जो है 24 24 48 हो गया। तो एरिया ऑफ समचतुर्भुज क्या होता है? 1/2 D1 × D2, ठीक है। 1/2 हो गया 14 × 48, ये 7 से कट जाएगा। 8 7 का 56 हो गया, 7 चौका 28, 5 33, यानी 336 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में है, तो यदि बैग में कुल धन 368 रुपया है तो बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, 1 रुपया है, 5 रुपये है और 10 रुपया है, ठीक है। और सिक्का की संख्या सब में बराबर है तो मान लेंगे कि 1 से, ठीक है। अब तीनों का जो पैसा जोड़ रहे हैं ये 368 रुपये के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 5 15 1 16, यानी 16 x बराबर 368 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 368 बटे में 16, 16 दूना 32 हो गया, ठीक है। और 16 3 48,
यानी 23 सिक्का हो गया एक सिक्के का। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सिक्का है तो 3x हो जाएगा, यानी 23 में 3 से गुणा कर देंगे, 69 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक है। यानी थीटा का ऐसा वैल्यू हमें लेना है जिसे सॉल्व करने के बाद उसके बराबर में 2 आए, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान जो है 1 होता है। जब यहाँ रखेंगे तो 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 + 1 बराबर 2 हो गया। यानी थीटा जो है 45 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू निकलना उसमें भी हम 45 रख देंगे। तो इसमें सेक के पावर 4 थीटा बराबर जो है 45 डिग्री हो गया, माइनस में जो सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो सेक 45 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ √2 के पावर 4 कर देंगे और यहाँ √2 के पावर 2 कर देंगे, ठीक है। जब इसके पावर 4 में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 के इंटू करेंगे √2 तो 1 2 निकलेगा, और ऐसे ही जब दूसरे बार करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो ये 2 निकलेगा, 4 - 2 यानी 2 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा, उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना चाहिए था, ठीक है। 8% की उसे हानि हो रही है तो 8% को 8/100 लिख देंगे, हानि हो रही है तो यानी माइनस में है, ठीक है। यानी जो सेल किया है 184 रुपये में, ये जो है इसमें से 100 में से माइनस करेंगे 8 तो कितना हो गया, 92% की वैल्यू है, ठीक है। और जो उसे निकालना है वो 5% प्रॉफिट के निकालना है, यानी 5% प्रॉफिट का मतलब हो गया 5/100 और ये प्लस में, यानी 105% की वैल्यू से निकालनी है, ठीक है। तो इसके गुणे में 105 कर देंगे, ठीक है। परसेंटेज खत्म। अब यहाँ से 92 से ये कटाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा, और इधर 105 है, 2 × 105 ये 210 रुपये में उसको बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, यदि इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो पहले कंडीशन में जो दूरी दिया हुआ है ये 350 किलोमीटर है, ठीक है, और समय 4 आवर्स है, ठीक है। मान लीजिए कि इसी दूरी को हमें तय कराना है तो कितना समय लगेगा। जो चाल में कमी आ रही है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की आ रही है, तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है। मान लीजिए कि इसी दूरी को हमें तय कराना तो 4 घंटे में ये कितना कम होगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 350 में से हम 50 माइनस कर देते हैं, यानी 300 किलोमीटर की दूरी ये 4 घंटे में करेंगे, तो इसकी चाल कितनी हो गई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। घटने के बाद अब हमें तय कराना है 450 किलोमीटर, तो 450/75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो समय लगेगा ये 6 घंटा लगेगा, 7×42 6 घंटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है, ठीक है। यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 20, 25, 35 और 40 है, ठीक है। जब इसमें हम भाग देते हैं तो शेषफल जो है 14, 19, 29 और 34 बचता है, ठीक है। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो सबका अंतर जो है 6 का आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि दी हुई संख्या का एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम आएगा उसमें से 6 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब ये 5 से काटेंगे तो 5 का 20 होगा, 5 का 25 होगा, ये 5 7 35, 5 8 40,
ठीक है। फिर एक बार ये 4 से जाएगा, 5 बचा, 7 और 2, ठीक है। अब गुणा करेंगे, गुणा में होगा 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 50 25 चौका 100 और 7 दूनी 14, यानी 1400 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है संख्या की, संख्या क्या थी, तो 1400 माइनस 6, ये हुआ आपका 1394, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय बहुपद k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है तो k का मान क्या होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर x बराबर जो है -3 दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस k इंटू एक्स है तो -3 हो गया, प्लस 1, ठीक है, बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से गुणा करेंगे तो 9 के हो गया -9 हो गया, ये माइनस में हो जाएगा 3 के प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ के में से के माइनस करेंगे तो ये 6 के हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस करेंगे तो -8 हो गया इक्वल टू 0, 6 के इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। तो k बराबर 8/6 यानी 4/3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई तो रूहाना की कितनी राशि प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पर जेसन और रूहाना है, ठीक है, इसके बीच जो है 1:2 के बीच में अनुपात बांटा गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि रूहाना को कितना मिला है, ठीक है। टोटल राशि जो है 69 रुपया है, ठीक है। जब रूहाना का निकालना है तो रूहाना का ऊपर लिख देंगे और बटे में टोटल हो जाएगा, टोटल 3 है, यानी 2/3 इसको मिलेगा टोटल का, तो ये 69 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 23 या 69 हो गया, यानी 23 दूनी 46 रुपया रूहाना को प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। किशन ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाई है, ठीक है। तो 2 चाल दिया हुआ है, पहला चाल मान लेते हैं कि 1 से, और प्रत्येक घंटा जो घटा दे रहा है यानी 1-2 कर दे रहा है। तो 2 चालों का गुणनफल जो है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है 120 और वेरिएशन जो है 2 किलोमीटर का है और बटे में समय हो जाता है, यानी ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया और ये समय हो गया। चाल बराबर दूरी बटे में समय, इसके बराबर होता है। अब इसको कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, ये 40 से जाएगा, यानी 40 दूनी 80, ठीक है। अब ऐसा हमें 2 गुणनखंड ढूंढना है 80 का जिसमें 2 का अंतर हो, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, बराबर 80 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 8, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी ओरिजिनल चाल जो है इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।